नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर, बिजनेस कोच। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही नॉलेजेबल टॉपिक ये है कि क्या आपके बिजनेस के लिए जीएसटी नंबर ज़रूरी है। तो 100% श्योर कि आपके बिजनेस के लिए जीएसटी नंबर बहुत ही ज़रूरी है। किस लिए ज़रूरी है, उदाहरण के लिए बात करता हूँ। जैसे कि इससे पहले कि एक इन्फॉर्मेटिव सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ, इससे पहले कि आप भावनाओं में खो जाएं और ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मिस कर दें, सो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि हर नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुँचे। तो अब शुरू करता हूँ कि जीएसटी नंबर किस लिए इंपॉर्टेंट है। उदाहरण के लिए, जैसे कि आप किसी भी कंपनी से रॉ मटेरियल खरीदते हैं और बाय द वे कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है और उसे पेमेंट दे देते हैं, और पेमेंट्स देने के बाद इसके कई सारे टॉपिक्स हैं। मैं 5 से 6 टॉपिक आपके पास एक्सप्लेन करूँगा, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। और उससे आप पैसे दे देते हैं और बाद में वो मना कर देता है कि आपने हमको कोई भी पैसा नहीं दिया है। ठीक है, उसने क्या किया, आपने उसे 1 लाख रुपए रॉ मटेरियल खरीदने के लिए दिए, बट उसने क्या किया, उसने मना कर दिया कि मैंने आपको जो है, आपने हमको पैसा ही नहीं दिया। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आप गवर्नमेंट्स के पास जाएंगे और कहेंगे कि जो है आप केस करते हैं कि मैंने इसको 1 लाख रुपए दिए थे रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, तो बिजनेस का रूल्स होता है, सबसे पहले आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर तो हो नहीं, तो आप ही वहाँ पर पकड़े जा सकते हो, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल आप इतने, अब वो बताएगा कि मेरे पास इतने दिन से रॉ मटेरियल खरीद कर लेकर के जा रहे थे, हमें जब पता चला कि इनका जीएसटी नंबर है नहीं, इलीगल कर रहे हैं, तो मैंने रॉ मटेरियल देने से मना कर दिया। इस तरीके से वो आपको अपने ही जाल में फंसा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, बाय द वे मान लीजिए आपकी कंपनी क्या होती है, आपने जीएसटी नंबर नहीं लिया है और आपकी कंपनी बहुत बड़ी स्केल अप कर जाती है। जब इसे उदाहरण के लिए लिया जाए, अभी जोमेटो की बात करता हूँ, तो कुछ समय पहले जोमेटो के पास क्या था, कुछ समय पहले लॉस में चल रहा था। फिर जैसे कोरोना का टाइम स्टार्ट हुआ, जोमेटो एक हाई लेवल से सोसाइटी, मतलब हाई लेवल उसमें उछाल आई, और इतनी ज़्यादा उछाल है जितना पिछले दशक में नहीं कम जो है उसने अर्निंग की थी, उतना बहुत जल्दी ही उसने अर्निंग कर ली सिर्फ कोरोना काल में। अब जोमेटो के पास, मैं एक उदाहरण के लिए बताऊँ, जोमेटो के पास जीएसटी नंबर है, ठीक है। तो अगर आपका इस तरीके से बिजनेस स्केल अप होता है और आप उस सिचुएशन में जीएसटी नंबर लेने जाते हैं, तो प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं कि आपका इतने दिन से जो है चल रहा था और उस पर, और आपने क्यों जीएसटी नंबर नहीं लिया। ठीक है। नंबर 3 एक ये भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट बनाते बनाते क्या हुआ, किसी ने आपके प्रोडक्ट पर क्लेम कर दिया, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट जो है क्लेम कर दिया, प्रोडक्ट बुरा है या प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स है। तो अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप झोला छाप के अंतर्गत आओगे और आप उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आप उसमें भी दंडनीय कर किए जा सकते हो। तो इसका विशेष ख्याल रखना है। नंबर 4, अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं, तो आपका अगर किसी भी कस्टमर को, आप जैसे कि आप उधार लेते हो, उसी तरह अगर किसी भी कस्टमर को फाइनेंस करते हो या किसी भी कस्टमर को जो है थोक में सामान दे रहे हो, वो भी आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा कि आप उसे सामान दे रहे हो, क्योंकि आपके पास जीएसटी नंबर नहीं, आप खुद इलीगल हो, तो दूसरे को लीगल कैसे कर सकते हो। तो इसका विशेष ख्याल रखना है, आपको सबसे पहले जीएसटी नंबर लेना है। और जैसे कि आपके पास मान लीजिए जीएसटी नंबर नहीं है, नंबर 5, तब क्या होता है, आपके ऊपर कोई भी कंपनी ये क्लेम कर सकती है कि मेरा फार्मूला यूज करके अपना प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। उस सिचुएशन में भी क्या हो सकता है, जैसे पेजॉप और पेटीएम सेम एक तरीके से मिलते हैं और उनका लोगो भी एक तरीके से, बैकग्राउंड भी एक तरीके से मिलता था, जिसकी वजह से पेजॉप ने पेटीएम पे जो है केस कर दिया था। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना है आपको, इसका विशेष ध्यान रखना है ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो आने वाले टाइम में। तो जो है जीएसटी नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग डरते हैं कि अगर मैंने जीएसटी नंबर ले लिया तो शायद मुझे बहुत ज़्यादा पैसे चुकाने पड़े। तो इसके लिए क्राइटेरिया होती है, क्राइटेरिया के साथ साथ उसके कुछ लिमिटेड रूल्स होते हैं। क्राइटेरिया की, जैसे 20 लाख रुपए से ज़्यादा आप जब आपका टर्नओवर होता है, तब आपको जीएसटी देना पड़ता है। साथ में कुछ रूल्स ये होते हैं कि जीएसटी आप किस पे देंगे, जीएसटी आप अपने प्रॉफिट पे देते हो, ना कि लॉस पे देते हो, ना कि जो है अपने टोटल जो है टर्नओवर पर देते हो। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं एक वीडियो बनाता हूँ, तो मुझे कैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल लाखों में जब मिलियंस में सब्सक्राइबर पहुंच जाते हैं, तो इस पर जीएसटी नंबर मुझे देना पड़ता है। हर यूट्यूबर जो बड़ा यूट्यूबर है जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, वो जीएसटी नंबर दे रहा होगा। तो इस जीएसटी नंबर में क्या आता है, जीएसटी नंबर में ये आता है कि इसमें यूट्यूबर्स में क्या होता है कि इसका जो 80% जो है खर्चा काट करके, फिर जैसे कि 1 लाख रुपए का टोटल हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो उसमें से क्या होगा, अगर मैं एक रजिस्टर मेंटेन करूंगा, मेरा वीडियो बनाने पे कितना खर्चा आ रहा है, मेरा लाइटिंग पे कितना खर्चा आ रहा है, मेरा साउंड पे कितना खर्चा आ रहा है, मेरा जो है
3D एडिटिंग पे कितना खर्चा आ रहा है, मेरे जो एम्प्लॉई हैं उनका कितना खर्चा है, मेरी जो जगह है उसका भाड़ा किराया कितना है, फिर मैं कितना इन्वेस्ट करता हूँ, किस तरीके लोगों को अट्रैक्ट करता हूँ, कितनी मैं मेहनत करता हूँ, सब कुछ जोड़ने के बाद जब जितना पैसा बचता है उस पर हमें जो है GST देना पड़ा। GST बहुत बड़ा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो इसका एक ध्यान रखना है, विशेष तरीके से ध्यान रख, GST हर कोई भरता है। तो सबसे पहले अगर मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि सबसे पहले अगर आप बिजनेस करने जा रहे हो, सबसे पहले GST नंबर लेना बहुत ज़रूरी है। आप एक रजिस्टर्ड गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो जाते हो और गवर्नमेंट के नज़र में आ जाते हो, जिसकी वजह से बाय द वे आपकी कंपनी काफ़ी समय पुरानी हो जाती है। तो आप अगर लोन वगैरह लेना चाहो, किसी से कोई हेल्प लेना चाहते हो, तो आपका GST नंबर रजिस्ट्रेशन जब होता है तो आपको हेल्प भी मिल जाती है। GST नंबर की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियों से आप फाइनेंस करवा सकते हो या फिर कोई फाइनेंसर ले सकते हो, जैसे कि जो लोग डोनेट का पैसा देते हैं कंपनी को बड़ा करने के लिए, हाई लेवल पर ले जाने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, अपॉर्चुनिटी आप मिस कर देते हो GST नंबर ना होने की वजह से। तो सबसे पहले GST नंबर लेना मोस्ट इम्पोर्टेंट है।